गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नेस्ट। गाइस, ये हमारी 18 ट्यूटोरियल वीडियो है C# ट्यूटोरियल्स की। आज हम इसमें इनहेरिटेंस टॉपिक को कवर अप करेंगे, सिंगल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वैसे तो काफ़ी टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं गाइस, लेकिन हम इस वीडियो में इन 2 टाइप्स के इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है इनहेरिटेंस को, जैसे कि हम इससे सबसे पहले समझ लेते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। जैसे कि अभी हम रियल लाइफ में ही देख लेते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं और फिर चाइल्ड, तो जो फीचर्स और जो भी हमारी मतलब जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको इनहेरिट किया जाता है पेरेंट्स से, चाइल्ड इनहेरिट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कोडिंग में ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, कुछ भी किसी भी फीचर्स को इनहेरिट करना। जैसे कि गाइज ये है हमारा इनहेरिटेंस में, आप ये देखिए बेस क्लास, ये डिराइव्ड क्लास, मीन्स ये जैसे पेरेंट्स हैं और ये चाइल्ड हैं, इनके फीचर्स को ये इनहेरिट कर रहे हैं। तो मेनली क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी। वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। जैसे कि हम किसी भी एक बेस क्लास यानी सुपर क्लास, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट, मेथड्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, तो हमें उसको बार बार डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती अगर डिराइव क्लास उसके फीचर्स को इनहेरिट कर लेती है। नेक्स्ट में देखते हैं, अभी हम देखिए यहाँ पर गाइज वैसे तो काफ़ी टाइप के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में सिंगल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी और इनके एग्जाम्पल्स भी करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। इसमें क्या होता है गाइस, बेस क्लास जैसे कि सुपर क्लास, इसमें क्या करती है, डिराइव्ड क्लास हमारे मींस पेरेंट क्लास के फीचर्स को हमारी चाइल्ड क्लास डिराइव्ड कर, इनको इनहेरिट कर रही है। ओके, इसी तरह से हमारा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स देन चाइल्ड, इसमें हमारे ऐसे ही हम सोन कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें क्लासेस बन सकती हैं और सब एक दूसरे के फीचर्स को इनहेरिट कर सकती हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के चाइल्ड। इसी तरह से कॉन्सेप्ट वही है इनहेरिटेंस, जैसे कि नाम से भी पता चलता है गाइस। ये कॉन्सेप्ट आप C++, जावा और जैसे कि अब C# में भी पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, उससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मैं पेरेंट क्लास में कुछ मेथड्स को डिक्लेयर करती हूँ और डिराइव्ड क्लास उसको इनहेरिट करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग। यस गाइस, देखिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट है हमारा। यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने क्या किया है, कमेंट लिखा हुआ है सिंपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें मैंने क्लास ले ली है पब्लिक क्लास ए। क्लास में मैं वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ सबसे पहले, पब्लिक इंटीजर टाइप का i इक्वल्स टू 10। ओके, फिर एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड m2। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ यहाँ पर मेथड की, m2 की। ठीक है, इसमें हम सिंपल प्रिंट करा लेते हैं, इसको हम यहाँ पर इसमें मैसेज दे देते हैं बेस क्लास। ओके, अब गाइज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास ए में और एक मेथड बनाया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास बी, एक पब्लिक क्लास बी, एक बी नाम की एक क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ यहाँ पर, और इनहेरिट करेगी वो किसी ए को। ओके, आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से हम इनहेरिटेंस होता क्या है। बेसिकली बेस क्लास के फीचर्स को, बेस क्लास कौन सी हो गई हमारी, ए क्लास, बी क्लास हमारी डिराइव्ड क्लास, इसके फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। अब आप देखिए कैसे, इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पर j इक्वल्स टू 20 दे दिया है और मैंने यहाँ पर पब्लिक वॉइड m1, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है m1। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करा लेते हैं, i प्लस j। ओके गाइस, ध्यान रखना आप, i कहाँ पर है,
बेस क्लास में और मैंने उसको यहाँ पर यूज किया है आई को। देखिए कोई एरर नहीं शो हुई है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज हियर आई इनहेरिटेड द बेस क्लास बाय द डिराइव्ड क्लास दैट इज बी। ओके, अब मैं यहाँ पर इसमें अपने मेन मेथड में बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जो कि डिराइव्ड क्लास है हमारी। उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू गाइज हम कॉल करेंगे दोनों ही क्लासेस के मेथड्स को। ओके फाइन, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है गाइज, सिंपल प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। एक क्लास बना ली है, दूसरी क्लास में उसको इनहेरिट किया है, फिर मैंने उसमें मेन में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिराइव्ड क्लास का और उसके थ्रू मैंने दोनों ही क्लासेस के मेथड्स को कॉल किया है। सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं एक बारी। देखिए गाइस, रिजल्ट इज 30। 10 प्लस 20 यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कराया था डिराइव्ड क्लास में। बेस क्लास ये भी कॉल हुआ है, यहाँ पर ये बेस क्लास का मेथड कॉल हुआ है बाद में, और ये पहले कॉल हुआ है m1 मेथड जो कि हमारा डिराइव्ड क्लास में था, इसलिए यहाँ पर आ गया है 30। तो गाइज ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस का। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी प्रोग्राम में आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें अभी आप देखिए क्लास ए है, सिंपल मैं आपको इसमें क्रिएट कर रही हूँ, आप देखते रहने। पब्लिक वॉइड m1 क्लास ए गाइज, यहाँ पर मैं क्लास बी इनहेरिट कर रही है ए को। फाइन, सिंपल यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं m2 और यहाँ पर मैसेज कर देती हूँ मैं b। ओके, एक और क्लास कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मल्टी लेवल है, इसको हम नाम दे देते हैं c, जो इनहेरिट कर रही है b को। ठीक है, इस मेथड का नेम चेंज कर देते हैं m1 m3 और यहाँ पर हम देते हैं c। ओके, a b c, a बेस क्लास, डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 2। ओके फाइन, यहाँ पर हम एक और क्लास है हमारी मेन क्लास, उसमें अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कौन सी क्लास का? c का। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम or inheritance, you can comment me in this program section. I will definitely sort out your problems. C dot m1, C dot m2, C dot m3. Getting my points? A class, B class, C class, these B and C both are the derived class. A is the base class, that is also known as super class. Here is the main method in which we are declaring the object of C class, and by using that object we are inheriting which कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसको कॉल कर रहे हैं? इसके मेथड को, A क्लास के, B क्लास के, C क्लास के। ठीक है, ओके। अभी हम इसको रन कर लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं। सी गाइज, A B C क्लास का इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये सभी मेथड्स हमारे कॉल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बार बार कहती रहती हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।